and today we are going to learn Standard 4th. Our subject is English and we are going to learn from Unit 2, your textbook My English Book 4, a very interesting story, The Hare and the Tortoise. And I am your VTC teacher, Tabassum Riyaz Khan. So let's start with our story today, The Hare and the Tortoise. Once a hare and a tortoise decided to have a race. एक मर्तबा क्या होता है, the hare it means खरगोश, rabbit, tortoise यानी कछुआ, वो डिसाइड करते हैं, तय करते हैं दौड़ का मुकाबला। लेकिन रेस डिसाइड करने से पहले उनमें क्या बातचीत होती है? जो हेयर है वो कहता है टॉर्टॉइस से, यू आर सो स्लो, आई एम सो फास्ट, कि तुम कितना स्लो दौड़ते हो और मैं कितना फास्ट दौड़ता हूं। तब उनको टॉर्टॉइस क्या बोलता है हेयर को? लेट अस रन अ रेस अप टू द मैंगो ट्री, कि चलो इस बात पे हम एक रन का मुकाबला लगाते हैं दौड़ का मैंगो ट्री तक, ओके। और फिर दोनों में रेस जो है दौड़ का मुकाबला स्टार्ट होता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। यस, जब खरगोश है उसकी बात सुनता है टॉर्टॉइस की कि हम दोनों में दौड़ का मुकाबला लगाते हैं, तो हेयर स्टार्टेड लाफिंग, हा हा हा, वो हंसना शुरू कर देता है। व्हाट नेक्स्ट? द रेस बिगेन. The hare ran with the long leaps, hop, hop, hop. Hare कैसा चलता है? Hop, 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 यानी फुदकते हुए चलता है। तो दोनों में रेस शुरू हो जाती है। The race began. और हेयर क्या करता है? Ran with the long leaps. Long यानी लंबी, leaps यानी छलांगे। जो हेयर है वो hop, 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 लंबी छलांगे मारता हुआ आगे निकल जाता है। अब आगे क्या होता है? Yes. The tortoise walked slowly, plod, plod, plod. और जो tortoise है वो बहुत स्लो चलता है, तो वो अपनी धीमी चाल से प्लॉड 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 आगे बढ़ता जाता है। Now what next? Yes, the hare came to a carrot patch, but he ate a lot of carrots. हेयर कहाँ पहुंचता है रन करते हुए? कैरट पैच, पैच यानी कि टुकड़ा। गाजर का जो खेत है उसके छोटे से टुकड़े में हेयर पहुंचता है। और जब वो गाजर देखता है, स्टूडेंट्स आपको पता है ना हेयर का सबसे फेवरेट फूड गाजर है, कैरट, रेडिश है ना, उसको बहुत पसंद होता है। तो वो जब उसके खेत में पहुंचता है तो उसका खाने को जी ललचाता है और वो बहुत सारी, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे कैरट्स खा लेता है। कैसे खाता है? यस, क्रंच क्रंच क्रंच। वो बहुत सारी कैरट्स खा लेता है, क्रंच क्रंच क्रंच, और क्या कहता है? यम्मी, व्हाट अ लवली रेड कैरट्स. The tortoise is behind. I will eat a few carrots. वो कैरट्स खा के क्या बोलता है? यम्मी, कितना टेस्टी है रेड कैरट्स। अब टॉर्टॉइस तो बिहाइंड यानी बहुत पीछे है, तो मैं क्या करता हूँ? थोड़ी सी और कैरट्स खा लेता हूँ। I will eat a few carrots. अब वो बहुत सारी कैरट्स खा लेता है। अब आगे क्या होता है? Yes, but he ate a lot of carrots. वो थोड़ी खाने का सोचता है, लेकिन वो खाते खाते a lot of, बहुत सारी कैरट्स खा लेता है। अब कहाँ पहुंच गया है? वो पहुंच जाता है रेडिश पैच। Then the hare came to a reddish patch. अब वो मूली के खेत में पहुंच जाता है। But he ate up quite a few. अब वहां भी मूली, जो रेडिश भी उसका फेवरेट फूड है, अब वहां भी वो रेडिश खा लेता है। कैसे खाता है रेडिश? यस, चॉम्प चॉम्प चॉम्प। कैसे खाता है? चॉम्प चॉम्प चॉम्प।
रेडिश खा के रैबिट जो है हेयर क्या बोलता है? Slurp, what juicy white radishes. I will eat only a few. वो क्या बोलता है? Slurp, उसके मुंह में पानी आ जाता है कि what juicy white radishes. I will eat only a few. कि मैं थोड़ी सी जो है radishes खा लेता हूं. But he ate up quite a few. लेकिन वो थोड़े के चक्कर में ज्यादा रेडिशेस खा लेता है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? यस, वो अब दूसरे वेजिटेबल पैच में पहुंच जाता है. देन द हेयर केम टू अनदर वेजिटेबल पैच. अब वो दूसरे वेजिटेबल्स के पैच यानी खेत के टुकड़े में पहुंच जाता है और वहां पहुंच के क्या करता है? वो वेजिटेबल्स को खाने लगता है. मंच मंच मंच. कैसे खाता है? मंच मंच मंच. और वेजिटेबल्स को खाके वो क्या कहता है? फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, सो गुड टू ईट. के लीफी यानी पत्तों वाली. वेजिटेबल्स कैसी है? पत्तों वाली, लीफी, और बिल्कुल फ्रेश है. फ्रेश इट मीन्स ताजा है और ये खाने में भी बहुत अच्छी है. सो गुड टू eat. But he ate up quite a few. वो थोड़ी खाने का सोचता है मगर वो बहुत सारी वेजिटेबल्स खा जाता है. अब आगे क्या होता है? Yes, the hare was now too full. He ran hoppity hop, hoppity hop. जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमको क्या होता है? चलना भी मुश्किल हो जाता है. तो हेयर ने भी बहुत सारा खा लिया. कैरेट्स भी खाए, रेडिश भी खाए, वेजिटेबल्स भी खाए. तो व्हाट हैपन? रेडिश जो है हेयर को बहुत फुल हो गया और वो बिल्कुल चलने में सुस्त हो गया. वो क्या सोचता है? I will take a little nap. नैप यानी नींद की झपकी. लिटिल यानी छोटी सी. वो क्या सोचता है? अब मैं इतना फुल हो गया हूं तो मैं छोटी सी नींद की झपकी ले लेता हूं. और वो क्या करता है? He was feeling sleepy. उसको बहुत नींद आने लगती है. So what he did? He slept under a tree. He slept on and on. वो क्या करता है? एक ट्री के नीचे, अंडर अ ट्री यानी ट्री के नीचे सो जाता है और उसको बहुत गहरी नींद लग जाती है. नाउ अब क्या आगे होता है? हेयर तो सो गया. Yes. All this while यानी इन सब के दौरान, all this while the tortoise did not stop. He walked on and on. All this while यानी ये सब के दौरान, the tortoise did not stop. tortoise क्या होता है? रुकता नहीं है. रैबिट हेयर जो है सब जगह रुकता है, कैरेट्स खाने के लिए, रेडिश खाने के लिए, वेजिटेबल्स खाने के लिए. पर इन सब के दौरान टॉर्टॉइस रुकता नहीं है. ही वॉक्ड ऑन एंड ऑन. वो चलता ही जाता है. ऑन एंड ऑन इट मीन्स लगातार. वो लगातार चलता ही जाता है. अब वो लगातार चलता जा रहा है तो क्या होगा बच्चों आगे? Yes, the tortoise reached the mango tree. टॉर्टॉइस क्या हो जाता है? वो कंटिन्यू चलता है तो वो सबसे पहले मैंगो ट्री तक पहुंच जाता है ना. उनकी शर्त लगी थी कि हम रेस लगाएंगे, दौड़. कहां तक? मैंगो ट्री तक. तो टॉर्टॉइस जो है मैंगो ट्री तक पहुंच जाता है. इट मीन्स कौन हुआ विनर? यस, टॉर्टॉइस विनर हो गया. अब हेयर कहाँ रह गया? यस, हेयर जो है खुश खुश आगे आगे बढ़ता है. उसको लगता है कि टॉर्टॉइस तो आया ही नहीं अभी तक, वो तो बहुत पीछे. तो वो खुशी खुशी आगे बढ़ता है. द हेयर woke up. He ran to the mango tree. woke up यानी जाग जाना. वो जाग जाता है और वो सोचता है कि टॉर्टॉइस तो बहुत पीछे है. तो वो तेज दौड़ता हुआ मैंगो ट्री तक पहुंच जाता है. बट क्या देखता है वो? ये क्या हुआ? What did the hare see? खरगोश ने क्या देखा?
क्या हैर ने देखा कि टॉर्टॉइस तो ऑलरेडी मैंगो ट्री के पास पहुंच गया है, यानी टॉर्टॉइस तो विनर बन गया, जीत गया, है ना। तो स्टूडेंट इस स्टोरी से क्या मोरल हमें मिला? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? The moral of the story is that the steady wins the race. Slow but steady wins the race. जो आहिस्ता होता है पर मुस्तकिल यानी लगातार चलता है, वही दौड़ जीतता है। क्या हमें इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी मिला कि भले ही आप काम आहिस्ता करते हो, लेकिन अगर आप बिना रुके हुए वो काम करोगे तो सक्सेस आपको ही मिलेगी, है ना। खरगोश जो है, हैर जो है बीच में रुक गया, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसके लिए वो लूजर बन गया, वो रेस को हार गया। लेकिन जबकि जो टॉर्टॉइस था हमारा, वो बहुत धीमा चलता था, स्लोली, बट वो कहीं भी नहीं रुका, वो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, और वो धीरे धीरे लगातार चलते हुए मैंगो ट्री तक पहुंच गया और ही बिकेम द विनर। ओके, आई होप स्टूडेंट यू लाइक द स्टोरी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी है द हेयर एंड द टॉर्टॉइस, इसमें कुछ अपोजिट वर्ड्स आए हैं, यानी उलट वर्ड्स। तो चलिए उन अपोजिट वर्ड्स के बारे में जानते हैं, उनको रीड करते हैं, समझते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज फास्ट स्लो। फास्ट यानी तेज, स्लो यानी कि आहिस्ता। अब चाहे तो हम इस पे सेंटेंस भी बना सकते हैं ताकि हमें इंग्लिश के सेंटेंस मेकिंग में हमें अच्छे से आ जाए। फास्ट पे हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? द हेयर रन वेरी फास्ट। स्लो पे क्या बना सकते हैं? द टॉर्टॉइस इज वेरी स्लो, और टॉर्टॉइस वॉक्ड वेरी स्लो, है ना। तो फास्ट, स्लो, दिस बोथ आर अपोजिट वर्ड्स, और हम इस पे हर एक वर्ड पे सेंटेंस भी बनाते हैं ताकि हमें छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस मेकिंग भी आ जाए। ओके, द नेक्स्ट वन इज यस, अंडर अबव। अंडर यानी नीचे, अबव यानी ऊपर। अंडर, द हेयर स्लेप्ट अंडर अ मैंगो ट्री। ओके, और अबव यानी ऊपर, द फैन इज अबव टू आवर हेड, है ना, उसके सर के ऊपर फैन है। तो अंडर, अबव यानी के नीचे, ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फ्यू, मैनी। फ्यू यानी थोड़ा सा, मैनी यानी बहुत सारा। अब इसमें हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? द हेयर एट फ्यू कैरेट्स। उसने कुछ कैरेट्स खाए। द हेयर एट मैनी रेडिशेस। उसने बहुत सारी रेडिशेस खाई। ओके, फ्यू, मैनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विन, लूज। विन यानी जीतना, लूज यानी हारना। द टॉर्टॉइस विन द रेस। टॉर्टॉइस रेस जीत गया। द हेयर लूज द रेस। हेयर जो है वो रेस हार गया। विन, लूज, जीतना, हारना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुल, एम्प्टी। फुल यानी के भरा हुआ, एम्प्टी इट मीन्स खाली। फुल, एम्प्टी। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। द ग्लास इज एम्प्टी, है ना। फुल, एम्प्टी, है ना। बहुत इजी है सेंटेंस मेकिंग करना स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग, शॉर्ट। लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी के छोटा। माई पेंसिल इज वेरी लॉन्ग। मेरी पेंसिल बहुत लंबी है। योर पेंसिल इज वेरी शॉर्ट। तुम्हारी पेंसिल बहुत छोटी है। लॉन्ग, शॉर्ट। आई होप स्टूडेंट आप बहुत अच्छी तरह अपोजिट वर्ड्स भी समझ गए होंगे, और उनसे हम कैसे हमने छोटे छोटे से सेंटेंस बनाए वो भी आप बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो आप इसी तरह हर वर्ड्स की जो भी आपके सामने आते हैं
उनकी सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, तो इसी से आपकी इंग्लिश मच बेटर हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका क्या होमवर्क है, आप स्टोरी को अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक में से रीड करोगे, उसको अच्छे से समझोगे, और उसके जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो भी उसके अपोजिट वर्ड्स हैं, आप उसे अपनी कॉपी में लिखोगे और अपनी मिस को दिखाओगे। Thank you for this time. Inshallah, we will meet again in the next lesson. Allah Hafiz till then.